सबसे पहले शुरुआत हम मैथ्स की स्ट्रेटजी पर करते हैं। देखिए मालिक, सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 सवाल, सीबीटी 2 में मैथ्स के 35 सवाल, लेकिन ये 35 कई गुना ज्यादा इससे भारी हैं। पता है ना, समय भी कम मिलेगा, लेवल भी बढ़िया रहेगा। तो कैसे करोगे? तो मेरे भाई यहां पर करने के लिए देखो मालिक, मैथ्स आपकी दो चीजों से हो सकती है बेहतर। एक तो पहले आपको सीखना पड़ेगा और दूसरा आपको उसको याद रखने के लिए बार 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 प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो सीखने के लिए मेरे भाई आपके लिए मैंने रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज दिया है, आप वहां से फ्री में चाहे तो सीख सकते हैं, या फिर मेरे भाई अपना जो वीओडी बैच है आप वहां से सीख सकते हैं। और रिवीजन के लिए फॉर्मूला बुक आपका सर्वोपरि है। ठीक है, और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो रेलवे गणित, थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं और हम बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। कुल मिलाकर के मेरे भाई देखो क्या है, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मुझे गणित पूरा का पूरा सीखना है। सबसे पहले मैं कंसेप्ट सीखूंगा। कंसेप्ट कहां से सीखूंगा? तो अगर आपके पास में मेरा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, इसके अंदर में मैंने पूरा गणित पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं है, आपको तो जरूरत सीबीटी 2 में भी है ना मेरे भाई। आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि शुरू में पहले प्री का मेहनत कर लेते हैं और बाद में मेंस का करेंगे, उतना टाइम तुमको थोड़ी मिलेगा। जब मेहनत करो तो पहले दिन से ही मेंस लेवल का मेहनत करो कि प्री में सबसे पहले किसी का कट ऑफ निकलेगा तो वो तुम होगे, सिलेक्शन तुम्हारा होगा मेरे भाई वहां पर। तो इसके लिए वीओडी बैच में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जिनके पास में हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, नहीं है तो वहां से ले सकते हैं। बाकी जो बच्चों के पास में सामर्थ्य नहीं है वो क्या करेंगे, रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई है। आप मेरे भाई यहाँ पर रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज देखो, ये हमारा एक प्यारा सा चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके। इसके ऊपर में मेरे भाई आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज हमने फ्री में यूट्यूब पर कराया हुआ है, और इसके अंदर में एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग क्लासेस मेरे भाई डेली के डेली डाल रहे हैं। अगर आप यहां देखोगे तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्लासेस इतना टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, और अभी भी इसमें क्लासेस चल रही है। कोई पेपर भी होता है तो उस पेपर को भी ला करके हम इसके ऊपर में क्वेश्चंस करवाते हैं। तो ये चैनल का अपने आप में इतिहास रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर में बच्चों ने इसको सबसे ज्यादा प्यार दिया है। लाइव क्लासेस नहीं होती है, रिकॉर्ड करके मैं डालता हूं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हुआ तो सैंपल पेपर हमने करवाए, एएलपी सीबीटी 2 का हो रहा है तो सैंपल पेपर करवाया। ठीक है, कोई पेपर हो रहा है तो उसके टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो यहां पर फ्री में मेरे भाई सारी चीजें मिल जाती हैं। बहुत बच्चे दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वीओडी बैच से पढ़ लिया और यहां से टॉप 30 की सीरीज अटेंड कर ली, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस कहां से हो, तो ये रेलवे गणित किताब आपने अक्सर देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, लाइब्रेरी में देखा होगा बच्चों के पास में कि सर ये रेलवे गणित की किताब मेरे भाई अपने आप में एक सुप्रीम किताब है, बेस्ट किताब है रेलवे की प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास में किताब नहीं है तो इसको मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस करिए इसे। ठीक है, फिर आता है मेरे भाई रिवीजन। देखो रिवीजन के लिए तो मैं हमेशा मानता हूं कि कहीं छोटा मोटा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं पर कोई एप्लीकेशन है जहां से मेरे भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वहां से क्विज दे करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, और लास्ट में अपने नोट्स या फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल करके जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो। फॉर्मूला बुक अपने आप में ब्रह्मास्त्र, अगर खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो फॉर्मूला बुक किसी से लेकर के 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए लेकर के उधारी पढ़ लो, या फिर खुद का ही 100-200 रुपया का आता है मेरे भाई खरीद करके पढ़ लो, लेकिन रिविजन यही होगा। तो ये मैथ्स का पूरा सारांश है, पढ़ना यहां से है, प्रैक्टिस यहां से करनी है, रिवीजन यहां से करना है। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो मैथ्स में आपको पूरा स्कोर लाने में कोई नहीं रुक पाएगा। ये मेरे से आप लिखित रूप में लिखवा लीजिए। भाई मेरे, जब मैंने कहा 1000 लोग एक सीट पर फाइट करते हैं तो सोचो कंपटीशन कितना बड़ा होगा। लेकिन फाइट करने से क्या होता है, नौकरी तो उसी को मिलती है ना जिसकी रणनीति बढ़िया हो, जिसकी मेहनत बहुत शानदार हो। और सारी यहाँ पर ये पढ़ने वाला काम, किताबों वाला काम हर एस्पिरेंट के टेबल पर है। हर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठा है या घर पर पढ़ाई कर रहा है, वीडियो तो हर कोई किसी ना किसी की देख रहा है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर आकर के लोग चूक जाते हैं। ये पॉइंट यहां पर सर, पढ़ाई सारी की सारी अपनी जगह है, जानकारी संपूर्ण तरीके से अपने जगह पर है, लेकिन आप टेस्ट देने में चूक जाते हैं। आप टेस्ट देते ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं मेरे भाई क्या जरूरत है टेस्ट देने का, क्या फायदा मेरे भाई, यहां पर छोड़ो ना, हटाओ ना, आराम से जाएंगे पेपर में दे देंगे। अरे मेरे भाई, टेस्ट ही एकमात्र जरिया है सारी चीजों को समेटने का। वो 90 मिनट में तुम पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल सब समेट लेते हो, तुमको सब आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले अगर कर सकते हो तो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करो। फोन है, लैपटॉप है, अगर कोशिश इतनी कर सकते हो वो ऑनलाइन करो, नहीं है तो ऑफलाइन के टेस्ट के रास्ता चुनो। ऑफलाइन में भी कई जरिया है, लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, वहां पर जैसे पटना में एनआईटी घाट पर लोग बैठ करके टेस्ट देते हैं, अलग अलग समूह में। एक बच्चा फोटोकॉपी करवा के लाए और पहले सारे टेस्ट दे रहे हैं, फिर अगले दिन किसी और की बारी है, वैसे देते हैं। और आप चूंकि अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास में ऑनलाइन का साधन नहीं है, या मान लीजिए ऑनलाइन के सारे टेस्ट आपने खत्म कर लिए, तो आपके लिए एक अल्टीमेट सोर्स भी हमने तैयार कर दिया है। वो है आपकी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 30
30 सेट की किताब। मतलब ये अपने आप में एक मास्टर बुक है जिसके अंदर में मैंने 30 सेट मेरे भाई पूरा तैयार करके दिया है। आप यहां देख सकते हैं जो रेलवे के अभी पेपर्स हुए रिसेंट में और जो पहले के पेपर हो रखे हैं, दोनों के आधार पर इसके अंदर में 10 मैंने सॉल्व पेपर रखा है। 10 सॉल्व पेपर का मतलब ये नहीं कि 10 में सॉल्यूशन है और बाकी 20 में नहीं है, नहीं, 10 में मेरे भाई यहां पर क्या है कि प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा एज इट इज सेट हमने दिया है और सॉल्यूशन अपने अंदाज में दिया है कि मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं कैसे करता। और 20 मेरे भाई सैंपल पेपर मैंने खुद बना करके आपके लिए दिया है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों का सीधा यूट्यूब पर कमेंट आता है, सर जो आप एएलपी में करवाए थे वही पेपर में छप के आया, जो आपने आरपीएफ एसआई में करवाया सर वही पेपर में छप के आया, जो कांस्टेबल में करवाया वही छप करके आया। ठीक है, इसीलिए ये विश्वास और इसीलिए सारे चैनल्स के ग्रोथ हैं, इसीलिए मेरे भाई यहां पर जो है बच्चों का कंटेंट पर विश्वास होता है आज, इसीलिए रेलवे गणित शायद हर बच्चे के पास में है, लगभग मैं मान करके ये चलता हूं। उसी के आधार पर हमने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला करके किताब बनाया। ये नहीं ग्रेजुएट का 30 सेट अलग निकाले, अंडर ग्रेजुएट का अलग निकाले, अरे बच्चा दोनों सेम ही है। ठीक है, एक ही किताब बनाई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए, और यहां पर ये किताब जो है इसमें मेरे भाई 30 सेट दिए गए हैं और इन 30 सेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करके जाइए। आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म हो गया नहीं हुआ, लेकिन इसको जरूर लगाना है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमारे दम के अनुसार में है। हमारे पास में सुविधा नहीं है अभी ऑनलाइन की, हम नहीं कर सकते थे, तो हमने पुस्तक के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। तो प्रैक्टिस यहां से करिए। फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, बाकी जगहों पर हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, और अभी ऑफर चल रहा है तो 200 में मिल जाएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, बढ़िया शानदार बुक है ये। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहां पर, तो इस किताब के बारे में ये सारी जानकारी दे दी गई है। जैसा मैंने कहा था बढ़िया किताब है, आपकी मदद करेगा काफी ज्यादा मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहां पर बात कर ली कि सर देखिए कितने घंटे पढ़ने हैं वो भी डन हो गया, कौन सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है वो भी डन हो गया, मैथ्स के सोर्सेस क्या है डन हो गया, रीजनिंग के सोर्सेस क्या है डन हो गया, जीएस क्या है डन हो गया, सर मॉक टेस्ट हमारा वो भी डन हो गया। बचा क्या? लास्ट में मेरे भाई यहां पर ये बचा कि सर मॉक देना कब से है और यहां पर कितने मॉक देने हैं। तो देखो हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक एक ऐसी चीज है जब आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो जाता है तब आपको देना होता है। ठीक है, और एटलीस्ट हफ्ते में मेरे भाई यहां पर 5 दिन दे करके चलो। लास्ट में जब आपका मेरे भाई पेपर के 30 दिन बचे होंगे और उससे भी कम बचा होगा तो फिर ये 5 से संख्या बढ़ा करके 7, 8, 9, 10 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी तो फिलहाल इतना मेरे भाई यहां पर काफी है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ठीक है, इतना बात ध्यान रखो मेरे भाई यहां पर कि कट ऑफ इस बार बढ़ सकती है क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, तो मेहनत को अपनी बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया इससे मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से विश्वास करके सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए। आनंद फानंद के चक्कर में ना बढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घंटे अपने बढ़ाइए, अपने आप को पुशअप करिए, आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आदित्य रंजन टॉक्स चैनल की खासियत है मेरे भाई कि यहां पर जो भी वीडियो आती है वो बच्चों के भला के लिए, बेनिफिट के लिए होती है। तो इस वीडियो से पूर्ण रूप से फायदा उठाएं, आपके जो दोस्त हैं जो सहयोगी हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट रहा तो मन में यहां पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में स्पेशल वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।